सो आप लोग तैयार हो? सीरियसली अभी मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ। अभी हम लोगों के बीच में, अभी आपको पता है हम लोग जिस इंडस्ट्री में, स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री, और सबसे गर्व की बात हमारे लिए यह है कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो पूरे देश को एक ऐसा शिक्षा प्रदान करती है जिससे हम बड़े बड़े कंट्रीज को आने वाले दिन में बीट कर सकते हैं। जो देश के ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। कहते कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज बदलते वक्त के साथ शिक्षा का होना तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा में आईटी एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस सोच विचार को लेकर हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, सो पूरी अभी हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स आने वाले हैं जो पूरी भारतवर्ष में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तो दोस्तों, इतना ठंडा होकर क्या सर को बुलाएंगे? आप लोग का साथ मिलेगा? तो आप लोग का साथ चाहिए हमें। आप लोग का जोरदार ताली के साथ, जोरदार हल्ला के साथ मैं स्टेज से बुलाना चाहूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एपीएल मिस्टर कमल सर को। प्लीज वेलकम मिस्टर कमल को। वेलकम सर। सर को फेलिसिटेट करने के लिए मैं स्टेज से बुलाना चाहूंगा रोशन जी को, आशुतोष जी को और पंकज से जमालपुर। प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे हैं आप लोग? सारे लोग बिहार से ही हैं? पक्का? लग नहीं रहा है, क्योंकि हम तो जब से बिहार में आ रहे हैं, मतलब 3 दिन से पटना में ही घूम रहा हूँ, तो लोग कहते हैं ना एक बिहारी। तो अगर 500 लोग यहाँ पर है तो 500 गुणा कितना हुआ? तो 5000 वाला आवाज और ताली तो आना चाहिए। पहली बार बहुत सारे लोग हैं शायद जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। कितने लोग जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। ऊपर से भी हमारे भाई बहन लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट वैल्यू के इस पटना रिकॉग्निशन में। और इस प्रोग्राम को आज कामयाब बनाने के लिए या इस सिस्टम को आज इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे लगता है जो लीडर जिम्मेदार हैं उनके लिए सबसे पहले ताली होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा रोशन जी के लिए ताली होनी चाहिए, पंकज जी के लिए ताली होनी चाहिए, और हमारे लीडर अमरनाथ सर आज यहाँ पर आए उनके लिए, सुरजीत अधिकारी सर और काके धोनी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आप सबका एक बार दोबारा स्वागत है। मैं इस ब्रांड को देख रहा हूँ, इस परिवार के साथ हूँ पिछले 17 ईयर से। यानी कि मैं 2006 में इस संस्था के साथ जुड़ा और आज लगभग 18 सालों का सफ़र तय कर चुका हूँ। और 18 सालों में जो मेरी यात्रा रही है, तो मैंने पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ हमारा बिजनेस होता है, यानी कि आज हम 25 राज्यों के अंदर अपना ये व्यापार, ये अपने विचार, ये अपने बिजनेस का जो माइंडसेट है वो लेकर गए हैं। तो मुझे उन सभी राज्यों में जाने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के कोई प्रोग्राम में या इस तरह के समारोह का हिस्सा बनते हैं, तो एक बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जानना कि आप यहाँ पर आए क्यों। आपके सीनियर ने आपको फ़ोन किया, इनवाइट किया, आमंत्रित किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के प्लेटफॉर्म को सेट करने के पीछे मंशा क्या है, सोच क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम 22 सालों से इस भारत की भूमि के अंदर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज है कि आज आप किसी भी देश को देखो तो उस देश की सक्सेस के पीछे छुपा है उसका यूथ।
यानी कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ेगा या कोई भी देश का भविष्य सुनहरा होगा तो वो निर्धारित होगा कि आज का यूथ उस देश का किस तरह के माइंड सेटअप के साथ काम करता है, अपनी लाइफ को लीड करता है। तो आज हमारे भारत में ही नहीं, आप बहुत सारे देशों में देखेंगे युवा अलग अलग जगह पर फंस चुका है। कोई नशे में फंसा हुआ है, कोई ड्रग में फंसा हुआ है, कोई यूट्यूब सोशल मीडिया में फंसा हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसा हुआ है। तो अपने करियर और अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर है। तो 22 साल पीछे मुड़ के अगर मैं देखूं, क्योंकि हमारी इस संस्था को 22 साल हो चुके हैं, तो 22 साल पीछे जाकर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि बहुत सारे युवाओं को हमने इस सिस्टम में अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। और आज हमें खुशी हो रही है कि आप जिस भी लीडर को यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप रोशन जी को यहाँ पर देख रहे हो, जो हमारे एंकरिंग कर रहे हैं लीडर, उनको देख रहे हैं, पंकज सर को देख रहे हैं, तो इन सबको देखकर हमें लगता है कि इस एज में मैं क्या करता था। तो मैं तो इस एज में पढ़ाई करता था, माँ बाप के पैसे से अपना लाइफ जी रहा था, लेकिन इस उम्र में ये लोग कोई दूसरा काम ना करके अपने परिवार में इनकम ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही सोच हम 45 लाख परिवार तक पहुंचा पाए 22 साल की यात्रा में। तो अगर आप बदलने को तैयार हैं तो आपको इंडिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू मिल चुका है, बस आपको जमकर काम करना है। तो एक बार स्मार्ट वैल्यू के लिए क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि सर आप व्यापार करते हो, आप व्यापारी हो, तो टाटा क्या करता है? आवाज नहीं आ रही। अंबानी जी क्या कर रहे हैं? अडानी जी क्या कर रहे हैं? बजाज क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो ये सब लोग गलत है ना? गलत है? क्यों गलत नहीं है भाई? आप तो बोलते हो स्मार्ट वैल्यू गलत है, क्योंकि आप तो व्यापार कर रहे हो, पैसा लेते हो फिर माल देते हो, आया ना? तो पैसा लेकर आपको कुछ ऐसा देना जो आपके जीवन में एक सकारात्मकता लाए, पॉजिटिविटी लाए, अगर वो कर रहे हैं हम पैसा लेकर, तो भाई उसमें गलत क्या है? क्योंकि अगर हम पैसा लेंगे नहीं तो आपके लिए सिस्टम क्रिएट कैसे करेंगे? भाई आज सरकार में पैसा कमाता हूं, मेरे लाखों में इनकम है, सरकार मुझसे टैक्स ले लेती है। तो भाई अगर सरकार मुझसे टैक्स नहीं लेगी तो रोडें कहां से बनेंगी? हाँ या ना? अस्पताल कहां से बनेंगे? तो आप बोलोगे यार मेहनत हमने की, पसीना हमने बहाया, भाई सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया और वो टैक्स से रोड बना रही है। तो मैंने पैसा किस लिए लिया? इस व्यापार को करने के लिए आपसे 1 रुपया भी सिस्टम ने चार्ज नहीं किया। आपने पैसा दिया, आपको पढ़ाई मिल गई, आपने पैसा दिया, आपको हेल्थ प्रोडक्ट मिल गया, आपने को पैसा दिया, आपने एग्रो प्रोडक्ट ले लिया, और उसके साथ अपने आप को बदलने का स्मार्ट वैल्यू बिजनेस कंपनी ने आपको फ्री में गिफ्ट के रूप में दे दिया। दुनिया में लोग बोलते हैं एक कपड़ा खरीदो एक फ्री, आप बोलते हो बहुत बढ़िया। कोई बोलता फ्रिज के साथ मोबाइल फ्री, आप बोलते हो बहुत बढ़िया। यानी हर बड़ी चीज के साथ छोटी चीज फ्री मिलती है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू पूरे भारत में सबसे उल्टा काम कर रहा है कि आपको कम दाम के प्रोडक्ट में करोड़ों का लाइफ टाइम का सिस्टम फ्री में दे रहा है। ये करने वाले अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जुड़ते हैं आपको बहुत सारी बातें, आपके जो आपके घर में लीडर्स आते हैं, एसोसिएट आते हैं, वो बहुत सारा कमिटमेंट अपने साथ आपके घर में लेकर आते हैं। जैसे भाई तू करेगा तेरी बाइक हो जाएगी, तेरा घर हो जाएगा, तेरे कार हो जाएगी, तू गोवा चला जाएगा, तू विदेश चला जाएगा। तो ये बातें हम जब हम सुनते हैं तो प्रेरित होते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को सुनकर हम इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी एज आप खुद गणित जानते हो थोड़ा बहुत? 2 1 जा, आवाज नहीं आ रही। 2 1 जा, 2 जा। आपकी गणित अच्छी है, मुझसे बहुत अच्छी बात है, जांच हो गई। अब सवाल पूछते हैं। मैंने 28 साल तक एक ही काम किया, पढ़ाई करने का। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा धुरंधर लोग पूरी दुनिया में पढ़े हैं। तो 28 साल की एज तक मैं एक ही काम कर रहा था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। 17 साल से ये काम कर रहा हूं। तो मेरी एज आपको पता चल गई ना? 28 साल तक पढ़ाई की और 17 साल तक की गई, तो 45 साल। हाँ या ना? अब प्रॉब्लम क्या है, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं
तो मैं 28 साल के ऐसे कई लीडरों को देख रहा हूं जिन्होंने अपना घर भी बना लिया है, जिन्होंने कार भी ले ली है, 2-3 बार विदेश भी आए हैं और भारत तो ऐसे घूमते हैं जैसे गाजर मूली की तरह। जैसे कोई आदमी ना, जब वो हाजीपुर से पटना आने का काम करता है ना रोज, तो वैसे मेरा लीडर घूमता है। तो मैं सोचता हूँ यार, मैं 28 साल तक सिर्फ किताबों के अंदर रहा, लेकिन इसने 28 साल में वो सब कुछ खड़ा कर दिया है जो शायद अगले 40-45 साल में भी एक आदमी रोजगार या नौकरी करके खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने कहा गलती कहां पर थी भाई, मैंने ये क्यों किया और उसने ये क्यों चुना? क्योंकि उसको किसी ने बताया भाई तू 16 साल की उम्र में भी पैसा कमा सकता है। जब आप विदेशी लोगों को देखते हो तो आप उनका पिज्जा कॉपी कर लेते हो। भाई आप पिज्जा खाएंगे? आपके दादाजी से पूछो, दादाजी कितनी बार पिज्जा खाए थे? खाए कभी पिज्जा? बोलो बेटा हम तो लिट्टी चोखे में बिजी थे। पिज्जा ये शब्द तो हम तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। होता कैसे, कभी हमको भी दिखाओ। आया ना? तो मोमो खाते हो, चाउमीन खाते हो, यानी कि विदेशियों का स्टाइल आपको बड़ा पसंद आता है। अरे वहां तो सर कोई कपड़ा ही नहीं पहनता, कितना बढ़िया सिस्टम है, सब विदेशी चलेगा। लेकिन विदेशी जो टेक्नोलॉजी में, जो आमदनी में आपको पीछे छोड़ रहे हैं, यानी कि दुनिया के अगर अमीर आदमी को आप देखने जाएंगे तो मेजर आएंगे अमेरिका से। आप बिल गेट्स को ढूंढने जाएंगे कहां मिलेगा? सिलिकॉन वैली अमेरिका में, यस या नो? तो यानी कि मार्क जुकरबर्ग को ढूंढने जाएंगे तो कहां मिलेगा? विदेश में मिलेगा। अपने देश में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे वहां बताया जाता है भाई ये कमाने की नहीं, पढ़ने की उम्र। बेटा अभी 16 साल के हो, कमा के क्या करोगे भाई? एट द एज ऑफ 60